और जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले 2 साल से जिस मामले ने पूरी दुनिया को गिरफ्त में लिया हुआ है वो है कोरोना। अब कोरोना से मुतालिक बहुत सारी रिसर्चेस भी हुई हैं। अब एक नई तहकीक आपके सामने रखते हैं और बड़ी अनोखी तहकीक है ये। कनेडियन तिब्बी तहकीक में ये बात सामने आई है कि नौजवानों में कोरोना का ख़तरा तवक्कुआत से ज़्यादा होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इस तहकीक में बताया गया है कि नौजवानों में कोरोना वायरस की शरह पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। और तीसरी चीज़ जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जवान मर्द मुअम्मर अफराद में इस बीमारी को मुंतकिल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो इस मामले पर हम बात करेंगे। अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है मेडिकल रिसर्चर महविश मार्टिन ने। महविश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम तो ये सुनते आ रहे थे कि जो नौजवान हैं उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, इसलिए कोरोना उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता है, लेकिन ये तहकीक तो कुछ और ही कह रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एक्चुअली अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आई है, आई हैवंट रेड दैट, बट उसके बारे में ये कहूँगी कि मैं अपने पुराने इंटरव्यूज़ में पहले ये बात कर चुकी हूँ कि जो कोरोना वायरस है या जो कोविड-19 का ये सबको इक्वली इफ़ेक्ट कर रहा है। इट हैज़ अफेक्टेड बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। इट डज़ नॉट सी अ रेस, कलर और जेंडर। पहले ये बातें हो रही थी कि जो कोविड-19 का वायरस है ये सिर्फ जो है वो मोमर या जो बुज़ुर्ग हैं, द ओल्डर पीपल, इट अफेक्ट्स देम मोर, या उन लोगों को जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर या कीमोथेरेपी या HIV के पेशेंट्स हैं, उन लोगों को ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आया कि जो यंगस्टर्स हैं उनको लगा कि हमें ये वायरस होना ही नहीं है, और वो उसमें ये था कि वैक्सीन हेजिटेंसी देखी गई कि वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, मास्क नहीं पहन रहे थे। तो एक चीज़ जो देखने में आई वो ये था कि मोस्ट ऑफ़ द यंगस्टर्स दे वर थिंकिंग कि सिंस हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमें वायरस अटैक ही नहीं कर सकता, जो कि बात गलत साबित हो चुकी है अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी और अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव बीन सीइंग इन द हॉस्पिटल्स इन जनरल। कि आप ये देख रहे हैं कि यंग लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ओल्ड बुज़ुर्ग लोग भी हो रहे हैं, यंग भी हो रहे हैं। और अगेन यंग की जो बात हम कर रहे हैं उसमें यही है कि मास्क नहीं पहन रहे, गाइडलाइन CDC की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे, वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे। सो आई वुड टेल पीपल एट दिस पॉइंट कि जितने भी यंगस्टर्स इस टाइम प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड एंड मास्क अप। सही महविश, जैसे आप खुद भी निशानदेही कर रही हैं कि मास्क ना पहनना या वैक्सीन ना लगवाना, यकीनन ये तो वो एहतियात है जो कि हम बार बार अपने नाज़रीन को कहते हैं कि प्लीज़, पाकिस्तान में भी लोगों को ये कहा जाता है कि प्लीज़ करें आप ये एहतियात। अच्छा, मुझे बताएं कि रिसर्च आपने की नौजवानों से मुअम्मर अफराद में इस वायरस की मुंतकिली, ये कितना संगीन मसला समझा जाता है? देखिए, जो नौजवानों से बुज़ुर्गों में वायरस की मुंतकिली है या ट्रांसमिशन ऑफ वायरस फ्रॉम द यंगस्टर्स टू द एल्डरली, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। अब जो जवान हैं उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और जो एल्डरली हैं उनको ये है कि मेजॉरिटी लोगों में शुगर आपको मिलेगी, हाइपरटेंशन का वो शिकार हैं, तो और उनका इम्यून सिस्टम भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये है कि आप जो हैं वो यंग हैं, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो आप बहुत ही इजीली वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं उन लोगों में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। सो आई गेस कि आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके घर में जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको दे नीड टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस कि आप जब बाहर जाते हैं तो आप स्पेशली मास्क पहनें, बिकॉज़ आपको नहीं पता कि कौन इन्फेक्टेड है, कौन एसिम्टोमेटिक है, कौन माइल्डली सिम्टोमेटिक है, कौन
मॉडरेटली सिम्टमेटिक है, जो सीवियर में हैं या सिचुएशन में हैं, वो तो हॉस्पिटल में यूजुअली शिफ्ट हो जाते हैं. तो यू हैव टू बी केयरफुल एट दिस पॉइंट. यू हैव to pay special attention that you can bring the virus at home and you can infect your loved ones who are elderly. It can be your parents, it can be your grandparents. So ये जो teenagers हैं, 20s में हैं, 30s में हैं, डेल्टा वेरिएंट में ये लोग जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं. ये जो यंगस्टर्स हैं 20, 30, 40 आई वुड से, तो ये लोग जो हैं ये ज़्यादा वायरस को अनफॉर्चुनेटली घर में लेके आ रहे हैं. बिकॉज अगेन अनफॉर्चुनेटली द गाइडलाइंस ऑफ CDC आर नॉट बीइंग फॉलोड. SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से जो वायरस है वो यंग लोगों से मुंतकिल हो रहा है इन द एल्डरली. अच्छा महविश, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए जिन्हें वैक्सीन लग चुकी थी. अब जिस तेज़ी से ये वायरस अपना आप को अडेप्ट कर रहा है, ये कोरोना अपनी शक्ल बदल रहा है, क्या ये हो सकता है कि हमें हर साल वायरस से बचाव की वैक्सीन लगवाना पड़े? देखिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए मेरा मैसेज जो है वो ये है कि मास्क अप पाकिस्तान एंड गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल, because vaccine provides substantial protection against preventing severe illness from coronavirus and its variants. So get vaccinated as soon as possible, wear masks, avoid large gatherings. चलिए, बहुत शुक्रिया महविश, आप इस रिसर्च के हवाले हमसे बात कर रही थी. तो कोरोना जिस तरह से अपनी शक्ल बदलता जा रहा है और अग्रेसिव होता जा रहा है, हमें भी एक स्टेप आगे रह के इससे लड़ना है. यानी कि मास्क लगाना है और वैक्सीन लगवानी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है.